हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एचएन क्लासेस। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 फिजिक्स की पहला चैप्टर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ओके, तो आज इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। ओके, तो पिछला लेक्चर में हम लोगों ने कुछ एक चीज़ देखा था कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से कितना ज़्यादा होते हैं। तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के केस लिए थे और एक केस लिया था, वो था प्रोटॉन प्रोटॉन केस। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे कि अगर बहुत सारा चार्जेस होंगे तो क्या होंगे, उन चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या तो कूलॉम फोर्स भी बोल सकते हो, कूलॉम फोर्स लगेंगे। ठीक है, तो वो किस तरह से एडअप होंगे, कितना होंगे वो कूलॉम फोर्स, हम लोग आज उसी को देखेंगे। और क्या देखेंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, ओके, तो ध्यान से देखो इधर एक्चुअल में क्या है। सपोज दो चार्जेस, एक है Q1 और एक है लेट्स से Q बोल देते हैं ना। ओके, तो दोनों चार्जेस के बीच में एक फोर्स लगते हैं। वो फोर्स कितना था, कूलॉम ने दिया था ना, सेपरेशन डिस्टेंस लेट्स से R है। ठीक है, तो दोनों के बीच में एक फोर्स लगा था, कितना फोर्स, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने Q लिखा, तो यहाँ पे हम लोग Q2 की जगह पे Q लिख देते हैं। ठीक है, तो देखो अगर बहुत ज़्यादा चार्जेस होंगे, बहुत सारा चार्जेस होंगे, इन द सेंस यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे लेट्स से Q2 है। ठीक है, और यहाँ पे एक है Q3, ऐसे Q4 Q5, ऐसे बहुत सारा चार्जेस है। ठीक है, उस केस में ये इसको यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये भी मान लेते पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फोर्स लगाएंगे वो रिपल्सिव फोर्स होंगे, मतलब Q के ऊपर Q1 जो फोर्स लगाएंगे वो है रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, कौन सी डायरेक्शन में लगाएंगे, इस डायरेक्शन में, है ना। तो इस फोर्स को लेट्स से F1 बोल दिया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इसको F1 लिख सकते हैं। ओके, तो ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को R1 बोल दिया सपोज, तो यहाँ पे हम लोग R1 लिख सकते हैं। ये सब सिंपल चीज़ें आप लोग जानते हो। तो नेक्स्ट केस में सपोज ये जो चार्ज है, इन दोनों के बीच में तो फोर्स लगेंगे, ये भी इसको फोर्स लगाएंगे इस डायरेक्शन में, लेकिन इस फोर्स की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग किस फोर्स की बात कर रहे हैं, जो फोर्स इस स्मॉल q चार्ज के ऊपर लग रहा है। ठीक है, तो ये जो Q2 Q के ऊपर फोर्स लगाएंगे, इस डायरेक्शन में लगाएंगे, है ना, तो इसका नाम है F2। ओके, तो फिर यहाँ पे Q3 इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, है कि नहीं। ओके, तो इस डायरेक्शन में लगाएंगे, इसको नाम दे देते हैं F3। ठीक है यहाँ तक। ओके, तो ये जो डिस्टेंस होंगे, इसको R2 बोल दिया और इसको बोल दिया सपोज R3। ओके, ठीक उसी तरह हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ना F2 F3 की वैल्यू, है ना। तो कैसे लिखोगे, यहाँ पे लिख देते हैं F2 इज इक्वल टू हाउ मच, के Q2 Q बाय R2 स्क्वायर। ओके, और फिर लिख सकते हैं F3 इज इक्वल टू हाउ मच, के Q3 Q बाय R3 स्क्वायर। ठीक है, तो एक चीज देखो, जब हमने कूलॉम्स फोर्स इन फैक्टर फॉर्म पढ़ा था तो वहाँ पे क्या था कहानी। ठीक है, ध्यान से देखना ये चीज। सपोज एक चार्ज है Q1 और एक है Q2। ठीक है, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, R है सपोज। ओके, तो हमने यहाँ पे Q2 के ऊपर फोर्स लगा था और Q1 के ऊपर लगा, है ना। तो इस फोर्स को क्या बोला था, कितना बोला था, F(1)/2। ये हमने अच्छे से देखा था उस लेक्चर में। ठीक है, तो Q1 के ऊपर जो फोर्स लगा, इसीलिए हमने 1 को पहले लिख दिया। किसने दिया फोर्स, 2 ने दिया, तो 2 को बाद में लिखा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ पे F21 लिखा। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा था। तो ये जो फोर्स है ये फैक्टर क्वांटिटी है, तो ऊपर एक फैक्टर लगाना होगा, है कि नहीं। ओके, तो एक सेकंड में देख लेता हूँ कैमरे में आ रहा है कि नहीं। हाँ, आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे हमने लिखा था कि F12 इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ठीक है, तो ध्यान से देखना, हमने क्या किया था, यहाँ पे अगर फैक्टर लगाया तो यहाँ पे एक फैक्टर लगाना होगा, मतलब यूनिट फैक्टर। तो इस यूनिट फैक्टर को लिखा था F21। ठीक है, तो इस तरह से हमने लिखा था।
तो ये जो 2 1 है मतलब F12 की डायरेक्शन ये है और 2 1 की डायरेक्शन भी ये है। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है r, ठीक है, तो r को अगर आप यहाँ से ऐसे मेजर करते हो इस डायरेक्शन में, तो इसको आप लिखोगे R12, ठीक है। अगर आप इस साइड से r को मेजर कर रहे हो तो आप क्या लिखोगे R21, ठीक है। तो इस तरह से, तो ये जब हमने F12 की बात की इस डायरेक्शन में है, तो R21 भी इस डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे जब हम F12 लिखेंगे तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे R21 लिखेंगे, ठीक है। ओके, यहाँ तक आया समझ में? इजी है। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये जो यूनिट वेक्टर है इसको हम लिख सकते हैं Q1 Q2 बाय R21 स्क्वायर। ओके, इसको हम लिख सकते हैं R21 फैक्टर डिवाइडेड बाय R21, ठीक है। ये था ना यूनिट वेक्टर की फॉर्मूला कि फैक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ओके, तो हम लिख सकते हैं के Q1 Q2 R21 क्यूब और यहाँ पे R21 फैक्टर, ठीक है। तो ये था F12 की वैल्यू। ठीक उसी तरह अगर हम इसको फैक्टर फॉर्म में लिखना चाहते तो क्या लिख सकते हैं, F1 इज इक्वल टू के, यहाँ पे फैक्टर लगाएंगे, ठीक है। तो के Q1 Q डिवाइडेड बाय R1, यहाँ पे क्यूब आ गया ना, तो यहाँ पे क्यूब लिख दिया और यहाँ पे R1 फैक्टर लिख दिया, ठीक है। तो ये हो गया F1 के फैक्टर फॉर्म में, ठीक है। तो F2 की फैक्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे, अगर ये नहीं समझ में आया तो इसको एक बार और देख लो ना, ठीक है। तो ये आराम से समझ में आ जाएंगे, या तो मेरा प्लेलिस्ट में जाके देख लेना कूलम्ब्स लॉ इन फैक्टर फॉर्म, ठीक है। तो F2 की वैल्यू कितना आएंगे, के Q2Q डिवाइडेड बाय R2 क्यूब और यहाँ पे R2 फैक्टर। ठीक उसी तरह F3 की वैल्यू कितना आएंगे, के Q3Q डिवाइडेड बाय R3 क्यूब और यहाँ पे R3 फैक्टर। आया समझ में किस तरह किया? तो इस तरह से जितना फोर्स होंगे F4 F5 F6 सबको आप लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो Q है, इस Q के ऊपर टोटल फोर्स कितना लग रहा है, तो टोटल फोर्स लग रहा है F1 F2 F3, ये तीनों टोटल फोर्स लग रहे हैं। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमें क्या कहता है कि यहाँ पे जो टोटल फोर्स लग रहा है दैट विल बी इक्वल टू द फैक्टोरियल सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फोर्सेस। क्या बोला सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ने कि यहाँ पे जितना टोटल फोर्स लग रहा है इस क्यू पे दैट विल बी इक्वल टू फैक्टोरियल सम, ठीक है, सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फोर्सेस। तो इसको मैं एक काम करता हूँ, आप लोग एक काम करो ना, वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लो या तो स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, आलसी तो हो ही, हाँ ओके, तो नोट कर लो ना, अच्छे रहेंगे तब क्लियर भी होते जाएंगे। ओके, तो इसको हम लोग इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ने क्या कहा, ओके, कि एक्चुअल में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमें दो चीज कहते हैं, ठीक है। तो पहला वाला यहाँ पे लिख लेते हैं कि टोटल फोर्स को हम लोग नेट फोर्स भी बोलते हैं, नेट फोर्स ऑन Q is equal to the factorial sum of individual forces, ठीक है। तो फैक्टोरियल सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस। तो अगर ये फैक्टोरियल वर्ड नहीं लिखोगे तो कहानी उलट पलट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको लिखना होगा, ध्यान से देखो। तो नेट फोर्स को सपोज हमने F बोल दिया, तो इंडिविजुअल फोर्सेस कितना, F1 प्लस F2 प्लस F3, और अगर होंगे तो ऐसे डॉट डॉट लिख के लास्ट में Fn भी लिख सकते हो, ठीक है। ओके, तो
अगर मैं इस तरह से लिख दिया तो ये गलत हो जाएंगे, क्योंकि ये फैक्टोरियल सम है ना, तो यहाँ पे फैक्टर लगाना होगा। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो अभी क्या करना है, इनके वैल्यूज को भी थाना है ना, तो वैल्यूज को लिख देते हैं, इसको मिटा सकते हैं अभी। हाँ, तो क्या लिखेंगे, f इज इक्वल टू के q1 q बाय r1 क्यूब, r1 फैक्टर प्लस के q2 q बाय r2 क्यूब, r2 फैक्टर, ठीक है, प्लस के q3 q बाय r3 क्यूब, r3 फैक्टर, प्लस यहाँ पे डॉट डॉट लगा के n के लिए लिख देना के क्यू एन क्यू आर एन क्यूब आर एन फैक्टर। ठीक है, ओके, यहाँ तक क्लियर है? यस, इजी। तो क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप में कॉमन लोगे, है ना, तो क्या कॉमन लोगे बोलो, के और क्यू को कॉमन लिया, ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो, Q1 R1 डिवाइडेड बाय R1 क्यूब प्लस Q2 R2 फैक्टर डिवाइडेड बाय R2 क्यूब, ठीक है, और फिर आप लिख सकते हो Q3 R3 फैक्टर डिवाइडेड बाय R3 क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस क्या लिखोगे, Qn डिवाइडेड बाय Rn क्यूब और यहाँ पे Rn फैक्टर। ठीक है, तो ये होंगे टोटल फोर्स। ठीक है, तो नेट फोर्स जिसे हम बोलते हैं, तो एक्चुअल में नेट मतलब टोटल ही होता है, तो फैक्टर की केस में हम लोग नेट वर्ड का यूज़ करते हैं टोटल को समझने के लिए। ठीक है, यहाँ तक। तो अभी हम देखते हैं ये जो कूलॉम, ये जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, ये मैंने बोला ना दो चीज़ कहते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में यहाँ पे देखो ध्यान से कि अगर मैं इस Q1 को रिमूव किया यहाँ से, ठीक है, तो Q1 को जब रिमूव करूँगा तो ये F1 भी रिमूव हो जाएंगे, है कि नहीं? तो क्या F2 का वैल्यू पहले जितना था बिफोर रिमूविंग F1 या तो बिफोर रिमूविंग Q1, F2 की वैल्यू जितना था पहले आफ्टर रिमूविंग F1 या तो आफ्टर रिमूविंग Q1, F2 की वैल्यू उतना ही रहेंगे। मतलब मैं बोल रहा हूँ जब आपने एक चार्ज को मूव किया तब बाकी फोर्सेस पे कुछ इफेक्ट करेंगे क्या? हाँ बोलो, यस, नहीं करेंगे। ओके, तो यहाँ पे जब आप F1 को रिमूव करोगे तब F2 और F3 के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेंगे, लेकिन जो टोटल फोर्स है टोटल फोर्स के ऊपर फर्क पड़ेंगे, टोटल फोर्स को इफेक्ट करेंगे, लेकिन F3 और F2 को नहीं इफेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम लोग आराम से यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या लिखोगे कि द फोर्स बिटवीन two charges, okay, is not affected by addition or removal of other चार्जेस। ओके, तो इसका मीनिंग क्या है कि अगर यहाँ पे और एक चार्ज लगा दो तो F2, F3, F1 के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन टोटल फोर्स के ऊपर जरूर पड़ेंगे, वो अलग बात है। और अगर यहाँ से कोई चार्ज को यहाँ पे रिमूव कर दिया तो बाकी जो फोर्सेस है उनके ऊपर भी कोई फर्क या इफेक्ट नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है दो चीज़ कहता है हमें, एक क्या कि नेट फोर्स on Q is equal to how much factorial sum of the individual forces। और यहाँ पे ये जो है नेक्स्ट पॉइंट ये क्या है कि एक फोर्स को, एक चार्ज को रिमूव या ऐड करने से बाकी फोर्सेस पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ते हैं। ठीक है, क्लियर है?
तो इसको आप लोग एक बार अच्छे से देख लो, ठीक है। कुछ डाउट तो पूछना कमेंट सेक्शन में, क्या है। ओके, तो हम लोग एक काम करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक के ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब ये बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल या फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। ये जो मल्टीपल चार्जेस है ना, इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि सिस्टम ऑफ चार्जेस, ठीक है। कहीं कहीं बुक में ऐसे लिखा भी मिलेंगे, सिस्टम ऑफ चार्जेस। ओके, तो सिस्टम मतलब क्या, एक से ज़्यादा हुआ तो हम क्या बोलेंगे, सिस्टम बोलेंगे। तो मल्टीपल मतलब भी वही है, एक से ज़्यादा, ठीक है। ओके, कर पाओगे, आसान है, टफ तो है ही नहीं, ये सब चीज़ें इंटरेस्टिंग भी है ना। तो आप लोग पढ़ना लेकिन, ठीक है। तो वीडियो को देखना, शेयर करना लोगों से, है ना, अपना दोस्त से। ओके, ठीक है फिर, थैंक यू।